कि चाय के बागान में गई थी मैं आज सुबह। चाय के बागान की महिलाओं से जब मैं मिली तो उन्होंने अपने हाथ दिखाए मुझे कि यहां से उनकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई हैं। सुबह से शाम तक धूप में काम करती हैं, कोई सुविधा नहीं है और मात्र उनको 167 रुपए मिलते हैं। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओ65 के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपको पहले भी इस तरह के वादे किए गए और मुझे मालूम है कि जिन्होंने कहा था कि 350 का वेतन मिलेगा, उन्होंने सिर्फ पिछले हफ्ते चुनाव से पहले 217 का वेतन आपको वादा किया है कि मिलेगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जानती हूं कि आपकी उम्मीद कम है, लेकिन यहां खड़े हुए मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये वादा नहीं आपको गारंटी होगा कि आपका वेतन 365 रुपए आपको हर रोज मिलेगा। पांचवा जो गारंटी है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां बनेंगी। अब ये गारंटी जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं कहे हैं, एक पूरी टीम बैठी है, उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की हालत देखी है, ये सब आंकड़े पड़े हैं और एक पूरी योजना बनाई है जिसके तहत आप सबको ये गारंटी मिल रही है। तो जब हम कहते हैं कि चाय के बागान में आपको 365 का वेतन मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चाय बागान चलाते हैं, जो कंपनियां हैं, उनका नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां देती हैं उसके अलावा सरकार आपको मदद करेगी ताकि आपके कुल मिलाकर 365 रुपए हो। तो आपने देखा है कि प्रदेश में क्या परिस्थितियां हैं। मैं दिल्ली से आई हूं, कल से घूम रही हूं और सबसे मिलकर, समस्याओं को सुनकर, यहां की बेहद बेरोजगारी को देखकर बहुत दुख होता है। यहां के बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं, आजकल चीनी और जापानी ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद असम टी, यहां की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उनकी जगह क्या है, कि जो नेता आपके सामने आकर वादे करता है, उन वादों को निभाना उसका धर्म होता है। कोई भी नेता इस मंच पे ये खड़ा नहीं हो सकता अगर आपने नहीं खड़ा किया। कोई भी नेता सफल नहीं हो सकता अगर आपका समर्थन नहीं हो। इसीलिए यहां खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व, अपने अधिकारों की लड़ाई हमेशा जारी होनी चाहिए। आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है वो आपका वोट है, उसको भूलिए मत, सोच समझ के डालिए। आप इस चुनाव में असम के लिए लड़ रहे हैं,